बहुत बहुत स्वागत है ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। देखिए जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है उनका बार बार मैसेज आ रहा था और डिमांड भी है कि सर इंग्लिश मीडियम के लिए पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन दीजिए। सो इंग्लिश मीडियम वाले के लिए पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सिर्फ 17 का दिखा रहा हूँ, लेकिन दूंगा मैं, सब दे दे रहा हूँ, अब ये दे दे रहा हूँ। और 17 में बार बार कहता हूँ कि आप आराम से 100 में 80-70 मार्क आराम से अचीव कर सकते हैं। 70 मार्क तो कोई भूल नहीं है। पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है। ज़्यादातर फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और आर्टिकल के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, प्रेसिडेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे देखिए द क्वेश्चन था 2017 का, आपको एक एक मार्क मिलेंगे, 6 क्वेश्चन आप अगर कीजिएगा। यहाँ पे बोला है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे देखिए मैंने वहाँ पे एक असामीज़ का वीडियो बनाया था, तो वहाँ पे बोला भी था कि राजेंद्र प्रसाद होगा आपका आंसर, यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद होगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया एज ए सेकुलर स्टेट, ये ट्रू होगा, फॉल्स नहीं होगा, इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, ठीक है। उसके बाद बोला गया विच फंडामेंटल राइट्स, यहाँ पे देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिगार्डेड ऑफ हार्ट ऑफ सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैंने बोला था आर्टिकल नंबर 32 इसका आंसर होगा। इससे पहले एक वीडियो बनाया था, तो ये सब पढ़ लीजिए आप। राइट द डिफरेंस बिटवीन द जनरल राइट्स एंड द फंडामेंटल राइट्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया हैज़ अ गिवन स्पेशल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए 370 आर्टिकल था, 370 जम्मू एंड कश्मीर, ई नंबर का आंसर होगा। जो आंसर मुझे याद है मैं कह दे रहा हूँ, हालांकि मैं बुक इतना स्टडी नहीं किया था, लेकिन बस क्वेश्चन को स्टडी किया था। तो क्वेश्चन स्टडी करके मुझे कुछ मिला, मैं एनालाइज़ किया, तो ठीक है। तो ये प्रिम्बल से क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद आपको देखिए ये सब क्वेश्चन, पॉलिटिकल का क्वेश्चन, ये सब आप आराम से नेट में मिल जाएगा, एकदम 100% मिल जाएगा, आप आराम से पढ़ सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए सोर्स अवेलेबल रहता है, कहीं से भी कुछ भी मिल सकता है उन लोगों को। आसामीज मीडियम वाले के लिए थोड़ी सी समस्या आ जाती है। और राइट टू फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन क्या है, बुक से भी पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंशन द टू राइट ऑफ, ये भी आर्टिकल नंबर 19 का। सो ये तो मैंने कहा था, ये स्पिरिचुअल है, हमें बोलने की जो अधिकार होता है, हम बोलते हैं, तो वो आर्टिकल नंबर 19 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो हमारे भारत के संविधान है, उसके अंदर आर्टिकल नंबर 19 ये मुझे अधिकार देता है, राइट्स देता है। उसके बाद ये देखिए ये सब पढ़ लीजिए आप, जितने भी है, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये सब मेंशन द फंक्शन ऑफ ए इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का अंदर पार्लियामेंट से क्वेश्चन पूछता है। तो ये सब पढ़ लीजिए, ठीक है, देखता हूँ मैं। और पार्ट बी के अंदर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक हिंद स्वराज, ये महात्मा गांधी होगा, मैंने पहले ही कहा था। स्वराज इज आवर वर्थ एंड विल, देखिए स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक, ये किसने कहा था, हु सेड दिस, द बाल गंगाधर तिलक, यहाँ पे आंसर होगा। अब देखिए मैं आंसर निकाल के भी दिखाता हूँ इसका। मैंने पहले ही कहा आपको सब सोर्स नेट में अवेलेबल है। ये क्वेश्चन मैंने खुद वहाँ पे क्लिक किया, स्वराज इज आवर बर्थ, हु सेड दिस, किसने कहा था, तो डायरेक्ट मैंने आंसर भी कहा, इससे पहले भी आंसर कहा, मुझे याद था इसलिए। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, यहाँ पे देखिए स्वराज इज माई बर्थ, आई शेल हैव इट, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ये कहे थे। सो आपको आंसर आराम से मिल जाएगा, कोई चिंता नहीं है। इसके बाद का देखते हैं जो क्वेश्चन ये सब दिया था, राइट टू लाइफ ए सिविलियन राइट, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब छोड़ना नहीं चाहिए। चूज द करेक्ट आंसर गिवन द एग्जाम्पल, ह्यूमन राइट्स के अंदर क्या है, हु रोड द बुक ऑफ द फ्लावर्स ऑफ, ये सब आप नेट में सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा। छोटे छोटे जो भी क्वेश्चन पूछा गया है पॉलिटिकल के अंदर, व्हाट इज़ पॉलिटिकल, डायरेक्ट मिल जाएगा, आप पढ़ भी सकते हैं, अपने बुक के अंदर भी है। बुक अगर देखिए, बुक से अभी आप अगर प्रॉब्लम हो रही है कि आप बुक के अंदर कहाँ आंसर मिलेगा, तो आप नेट में सर्च करके भी पढ़ सकते हैं, आंसर सही है, अच्छा खासा रहता है। और इंग्लिश मीडियम वाले के लिए तो अच्छे खासे सोर्स अवेलेबल है नेट के अंदर, असामीस वाले के लिए नहीं मिलता है, तो उनके लिए बुक और वो गाइड ही ज़रूरी है। सेकुलरिज्म के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा है एग्जामिनर, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आएगा ही आएगा, मैं 100%। और फंडामेंटल राइट्स के ऊपर तो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा एग्जामिनर। उसके बाद आपका द प्रेसिडेंट के ऊपर क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, पार्लियामेंट के ऊपर क्वेश्चन रहता ही रहता है, इतना इंपॉर्टेंट पकड़ के रहता है ये लोग, ठीक है। इसके बाद इतना ही क्वेश्चन था, मैं और दे रहा हूँ, देखता हूँ। ये 2018 का मुझे मिला, तो ये भी मैं दे देता हूँ, ठीक है। तो 2018 का पॉलिटिकल साइंस का है, ये आपका पास मार्क 30 लाना है, 2018 वाला भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिएगा, जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर बनेगा वो भी है, ये तो इम्पोर्टेंट ही है। हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ये तो भीमराव अंबेडकर जी थे, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, यानी
चेयरपर्सन बोला जाता है। मेंस द टू सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये दोनों ही लिखा गया है, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आइडियाज़ ऑफ द नेशन मूवमेंट, ठीक है। नेशनल मूवमेंट वो जो हुआ था उसके बाद ही आइडिया आया कि हम लोग के भारत का भी अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। by which the amendment constitution India the right property was the remove as a fundamental right। देखिए ये एक्चुअल में यहाँ पे बहुत ही अच्छा और सही दिया गया है। 1978 अमेंडमेंट कितना था 44 अमेंडमेंट के अंदर ये 44 अमेंडमेंट और 1978 के अंदर जो प्रॉपर्टी होता है इंसान का, जो आपका जो संपत्ति होता है, ये पहले लोगों का एक राइट के अंदर रखा गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। बाद में इसको हटा दिया गया। किस अमेंडमेंट के द्वारा हटाया गया है वही पूछा है, रिमूव्ड किया गया है, वो था 44 अमेंडमेंट। और उस समय एक्ट कितना पकड़ा गया था 1978। ये एक्ट भी याद रखना है, कभी एक्ट भी एग्जामिनर डायरेक्ट पूछता है तो 1978, ठीक है। 1978 और 44 अमेंडमेंट। आपको विश्वास नहीं होगा, रिसेंटली एक एग्ज़ाम भी हुआ था, ठीक है। कल भी एक एग्ज़ाम हुआ, लोगों का डीएलएड का एग्ज़ाम था, वहाँ भी ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कि कौन से अमेंडमेंट के अंदर, डायरेक्ट 44 अमेंडमेंट के अंदर। यहाँ पे एक नहीं दिया था, कल हुआ। तो मैंने पहले ही कहा कि आपका जो बुक है इतना इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी नौकरी वगैरह करते हैं फ्यूचर में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्लास 11-12 का पॉलिटिकल साइंस पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इसको अभी से अच्छे से पढ़ के रखिए, बहुत काम आने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब पढ़ लीजिए। राज्यसभा का चेयरपर्सन, मैंने वहाँ भी कहा था जब ये वीडियो असामीज़ का बनाया तो बोला था वाइस प्रेसिडेंट होता है, जो राज्यसभा का है उसका चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। ये सब देखिए, द टू मेन पॉइंट ऑफ जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये तो 2 मार्क का है तो पढ़ लीजिए, 2 पॉइंट ही दिया है। ये सब आंसर है, देखिए यही एक डिफरेंट हो जाता है। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए सोर्स अवेलेबल रहता है, यहाँ पे आंसर आपको दिया जा रहा है। असामीज़ मीडियम वाले के लिए मैं आंसर नहीं दे सकता, तो यही होता है। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए सोर्स एक्चुअल में अवेलेबल होता है। आपको 16 का पेपर चाहिए, 16 का ऐसे भी वो ज़रूरी नहीं है। आप ये 2 कीजिए, मैंने कहा 17 और 18 बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा की क्या होनी चाहिए, जस्टिस क्या है, सोशल जस्टिस क्या है, ये सब पढ़ लीजिए, यहाँ पे दिया गया है। द रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और ब्यूरोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चन आता ही है। ये तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 12 में आपका डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया था ये, और आएगा भी। क्लास 11 का लगभग देखा जाए तो 40% क्वेश्चन क्लास 12 में आ जाता है पॉलिटिकल की। और फिर आप जब बीए फर्स्ट सेमेस्टर में जाइएगा तो यहीं से लगभग 30% क्वेश्चन वहाँ भी रहता है, देखने को मिलेगा। वहाँ पे थोड़ी सी आ जाता है, इंग्लैंड कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिफरेंट पूछता है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा देता है, ज़्यादा अंतर डिफरेंट नहीं होता है। लेकिन इंडिया वाला याद रखने से अब वो भी हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर है, आप कैसे पढ़ाई करते हैं। देखिए बहुत मेहनत से वीडियो बनानी पड़ती है, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, आप भी हमारी थोड़ी सी हेल्प कीजिए। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जितने भी हैं उनका हेल्प हो, इसके लिए मैं जितना समय दे सकता हूँ देता हूँ। आप लोग भी थोड़ी समय देकर हमारे चैनल को ग्रो कराने में मदद कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों के पास। एक दोस्तों के अगर एक इंसान वीडियो देख रहा है, लगभग उनके क्लासों में 40, 50, 20, 30 स्टूडेंट होते हैं, फ्रेंड होते हैं, तो ग्रुप रहता ही है व्हाट्सएप का। आप वहाँ पे शेयर कीजिए, अच्छे कामों के लिए व्हाट्सएप को यूज़ कीजिए। पार्ट बी के अंदर देखिए, ये सब कर लीजिए। यहाँ पे लिखा गया है प्लेटो, ये सब है। फ्रीडम, नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वे टू फ्रीडम, ये तो आप क्लास 9 में ही, आप क्लास 10 में ही पढ़े थे। लॉन्ग वे टू फ्रीडम का जो राइटर है कौन है। ये UNDP का फुल फॉर्म पूछता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। नेशन क्या है, मेंशन टू, नेशनलिज्म से क्वेश्चन रहता है ये हर एक बार। ये सब कर लीजिए, जितना हो सकता है कीजिए, जितना नहीं हो सकता है, लेकिन जितना ही कीजिए उसको 2-3 बार रिवीजन कर लीजिएगा। क्योंकि एक कहावत है ना, प्रैक्टिस इज सक्सेस ऑफ की। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही सफलता आपके करीब आएगी। तो आप डरिए मत पढ़ाई से, सीखने की चाहत रखिए। ये कहावत सुने थे,
आपको मालूम है एक क्वेश्चन और आया था, बोल देता हूँ मैं, ये आप लिख लीजिएगा। क्वेश्चन आया था कि जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, मालूम है आपको, मिसाइल मैन कहा जाता है, तो उनसे एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि आप इतने जीनियस क्यों हैं। तो उन्होंने कहे थे कि मैं समस्याओं के साथ जुड़ा रहता हूँ, मतलब लड़ते रहता हूँ, पीछे नहीं हटता हूँ। और वो कहे थे मतलब आई ऑलवेज एक्वायर नॉलेज, मैं हमेशा नॉलेज गेन करना चाहता हूँ, तभी वो जीनियस कहलाए। तो ठीक है, भारत के, हमारे इंडिया के मिसाइल मैन जाने जाते हैं। और एक्स्ट्रा नॉलेज के अंदर और एक कह देना चाहता हूँ मैं कि और एक क्वेश्चन पूछा था रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनको आयरन मैन कहा जाता है। तो ये सब याद रखना है, और ये सब आपके बुक के अंदर से ही क्वेश्चन है, क्या बोलूँ मैं, NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका लिंक ये जो है ना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूँगा, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा।